सभी लोग कहते हैं घर छोड़ना सफलता की पहली सीढ़ी है, पर कोई ये नहीं बताता कि उस सीढ़ी पर चढ़ते वक्त पीछे छूटे माँ के हाथ और पापा की वो गीली आंखें ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। क्या सच में तरक्की की कीमत अकेलापन ही है या कुछ और? कहते हैं कि पंछी जब बड़ा हो जाता है तो उसे उड़ना पड़ता है, पर कोई ये नहीं बताता कि जब वो उड़कर बहुत दूर निकल जाता है तो पीछे उसका घोंसला कितना सुना हो जाता है और उसकी आंखों में छुपकर बेटा वो घर उस हर रात को कितना रुलाता है। और हम सब ने एक दिन जोश में अपना बैग पैक किया था, लगा था कि अब आजाद हो जाएंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। पर मौके की हकीकत तो देखो, आज वो आजादी तो है पर उसे बांटने के लिए कोई अपना नहीं है। उस किराए के कमरे में सब कुछ नया है सिवाय आपके पुराने अकेलेपन के। अगर आप भी आज घर से मीलों दूर है, एक अजनबी शहर में खुद को और अपने सपनों को तलाश रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको आप खुद मिलोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल दिल से दिल तक पर। यहाँ हम बात करते हैं दिल से उन अनकहे जज्बात की जो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। बचपन में बस एक ही सपना था, जल्दी से बड़े हो जाए ताकि अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। और फिर एक दिन वो सपना सच भी हो गया। याद है वो दिन जब पहली बार घर छोड़ा था, स्टेशन पर माँ का थमाया वो खाने का डब्बा और पापा का जेब में चुपके से रखे वो एक्स्ट्रा पैसे। तब लगा था आज आजाद हो रहे, अपनी नई जिंदगी शुरू होगी। पर जैसी ट्रेन चली और खिड़की से हाथ हिलाते घर वाले ओझल हुए, माँ का वो पीछे मुड़कर देखना, तब समझ आया कि इस आजादी की कीमत अपनों से दूरी है। घर से निकलना तो बस एक कदम था, पर उस एक कदम में पूरी जिंदगी पीछे छूट गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे होते, नई जगह, नए लोग, नई आजादी, नई नौकरी, नए सपने। लेकिन धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती और वो कमरा जिसे आपने अपना कहा था वो बस एक रूम बनकर रह जाता है। घर नहीं, क्योंकि नया शहर, नई जगह, सब कुछ बड़ा और अजनबी लगता है। कमरा मिला, खाना मिला, काम मिला, पर वो सुकून नहीं मिला जो घर में था। वो बेफिक्री नहीं मिली, वो अपनापन नहीं मिला जो घर में था। और वहां कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटा थक गए क्या, खाना खा लिया क्या। घर जहाँ बिना बताए खाना मिल जाता था, जहाँ मम्मी पूछती थी और रोटी खाएगा और आप कहते थे नहीं, पर फिर भी वो एक और दे देती थी। आज खाना खुद बनाना पड़ता है और कई बार तो बस मैगी खाकर ही सो जाना पड़ता है। पापा की वो डांट जो उस समय बुरी लगती थी, आज वही याद बनकर दिल में चुभती है। क्योंकि अब कोई ये नहीं कहता कि इतनी देर तक फोन मत चला। जानते हो सबसे मुश्किल क्या होता है? घर से दूर रहने में अकेले बीमार पड़ना। जब बुखार में खुद ही पानी की पट्टी रखनी पड़े और बर्तन भी खुद ही धोने हो, तब माँ की कमी सबसे ज्यादा खलती है। वो माथे पर हाथ रखने वाली गर्माहट किसी दवाई की दुकान पर नहीं मिलती, या बस फोन की स्क्रीन पर माँ की फिक्रमंद आवाज होती है, तबीयत ठीक है ना? और हम गला साफ करके झूठ बोल देते हैं, हाँ माँ सब ठीक है। आसपास दोस्त और पड़ोसी तो बहुत है, पर रात के उस अकेले अंधेरे में सिर्फ घर याद आता है। और सबसे ज्यादा मिस होती है वो छोटी बातें, माँ की सुबह वाली चाय, पापा का पूछना आज का क्या प्लान है, और भाई बहन के वो बेकार के झगड़े, घर का वो शोर, टीवी की आवाज और रसोई की वो खनखनाहट जो कभी नॉर्मल लगता था आज सबसे खास है। या तो बस सन्नाटा होता है, कभी रात को अचानक नींद खुलती है तो दिल बस एक ही जिद करता है, घर जाने की, माँ के पास चुपचाप बैठने की। क्योंकि कभी कभी हमें शब्द नहीं, बस उनका साथ चाहिए होता है। सबसे ज्यादा डर तब होता है जब कोई त्योहार आता है। दीपावली की रोशनी बिना घर के फीकी लगने लगती है, होली के रंग बिना अपने लोगों के सोने लगते हैं, पूरे शहर में लाइटें जलती है, लोग नए कपड़े पहनकर अपनों के साथ हंसते हैं, और हम ऑफिस की छुट्टी न मिलने का बहाना बनाकर उसी छोटे से कमरे में वीडियो कॉल पर घर की आरती देख रहे होते हैं। वहां माँ की बनाई गुजियों की महक नहीं आती, बस फोन की स्क्रीन धुंधली हो जाती है क्योंकि आंखें भर आती है। माँ फोन करते पूछती है खाना खाया, तुम कहते हो
हाँ माँ सब ठीक है, पर आवाज थोड़ी कांपती है। और माँ समझ जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ जानती है तुम्हें मजबूत रहना है। वीडियो कॉल पर सब मुस्कुराते हैं और आप भी मुस्कुराते हो, कहते हो सब बढ़िया है, लेकिन कोई नहीं देख पाता उस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ अकेलापन। और इस शहर में इन भीड़ भरी सड़कों पर तुम हर रोज खुद को साबित करते हो, थकते हो, गिरते हो, उठते हो, किसी को नहीं बताते, क्योंकि घर वाले को टेंशन नहीं देने और दोस्तों को वीक नहीं दिखना। सबसे मुश्किल होता है स्ट्रॉन्ग बनकर रहना। आप रो नहीं सकते, कमजोर दिख नहीं सकते, आपको खुद ही खुद को संभालना होता है। घर छोड़कर हम सिर्फ शहर नहीं बदलते, हम खुद भी बदल जाते हैं। हम वो बच्चे नहीं रहते जो जरा सी चोट पर रो देते थे। अब हम मैच्योर लोग हैं जो दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं और तके में मुंह छुपाकर सिसकियां लेते हैं। हम पैसे तो कमा लेते हैं, पर वो सुकून कहीं पीछे छूट जाता है जो पापा की डांट के बाद उनकी गोद में सिर रखकर आता था। यही तो है घर से दूर रहने वालों का असली दर्द। दिखता नहीं, बोला नहीं जाता, पर होता जरूर है। लेकिन सच बताओ, घर से दूर रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जो इंसान घर से दूर जाकर जीना सीख लेता है, वो दुनिया की किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। तुमने अकेले रहना सीखा, खाना बनाना सीखा, अपने टूटे हुए मन को खुद ही जोड़ना सीखा। ये छोटी बात नहीं है। हर दिन दिल को यही समझाते हैं, बस थोड़ा और प्योर अधूरे जीते पर चलते रहते हैं, क्योंकि उनके सपने और परिवार की उम्मीदें उन्हें रुकने नहीं देती। वो अकेले गुजर ही रहते और वो सुनी सुबह तुम्हें वो ताकत दे रही है जो किसी किताब में नहीं मिलती। घर से दूर जाना कमजोर नहीं, एक कुर्बानी है, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए। और यकीन माने, ये कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आज रात घर की याद आए तो रो लेना, इसमें कोई कमजोर नहीं है। माँ को फोन करना सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए नहीं, पापा से बात करना चाहे 2 मिनट ही सही। उन्हें तुम्हारी आवाज की उतनी ही जरूरत है जितने तुम्हें उनकी। और हाँ, घर जरूर जाना, क्योंकि वो बुढ़िया आके आज भी दरवाजे पर तुम्हारी आहट का इंतजार करती है। ये दूरी एक दिन खत्म जरूर होगी, जब तुम वापस जाओगे और माँ के चेहरे की वो मुस्कान देखोगे। तब हर तकलीफ, हर रात और हर अकेलापन तुम्हें अच्छा लगेगा। घर सिर्फ 4 दीवारों का नहीं होता, घर वो एहसास होता है जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है। घर वहाँ होता है जहाँ तुम्हें बिना कुछ कहे समझा जाए। तब तक थोड़ा और हिम्मत रखो, थोड़ा और। और एक आखिरी सवाल, अगर आज घर जाने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? माँ को गले लगाओगे, पापा के हाथ का खाना खाओगे, या बस चुपचाप घर में बैठ जाओगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो उस दोस्त को जरूर भेजो जो घर से दूर है। उसे बताओ तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि कभी कभी किसी को समझाना सबसे बड़ा सहारा होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और हाँ, आज ही घर पर फोन जरूर करना। जय श्री कृष्ण।